नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। सुरक्षा मानकों के साथ तय समय में कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। पशुपालन विभाग के शासन सचिव ने ली विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक। मंगला पशु बीमा योजना, भारत पशुधन ऐप सहित महत्वपूर्ण विषयों पर की विस्तृत चर्चा। प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड स्थित राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। श्री शर्मा ने अधिकारियों को कार्यों में और अधिक गति लाते हुए तय समय सीमा में इन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करते हुए पुनर्निर्माण कार्यों को पूरा किया जाए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है। लोअर बेसमेंट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के सिविल कार्य पूर्ण होने के साथ ही हाउस के ऊपरी भाग के स्ट्रक्चर निर्माण का करीब 70% कार्य पूर्ण हो चुका है। आपको बता दें कि नई दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। इस कार्य में राजस्थान की कलात्मक स्थापत्य शैली का खूबसूरत तरीके से समन्वय किया जाएगा। भवन की बाहरी दीवार पर धौलपुर सैंडस्टोन का कार्य किया जाएगा। नवीन राजस्थान हाउस में 2 बेसमेंट, भूतल और 6 फ्लोर का प्रावधान रखा गया है। भवन के बेसमेंट में पार्किंग तथा मुख्य भवन में लॉबी, कैफेटेरिया, वेटिंग एरिया, डाइनिंग एरिया, फव्वारा, हैंगिंग झूमर, एट्रियम आदि बनाए जाएंगे। वहीं प्रथम तल पर कॉन्फ्रेंस हॉल, पुस्तकालय, जिम और छत पर टेरेस गार्डन, पार्टी हॉल, योग कक्ष आदि की सुविधाएं मिलेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जनपद लेन स्थित देवस्थान विभाग द्वारा संचालित श्री बटुक भैरव मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि शिक्षा जीवन को गढ़ती है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की शिक्षा प्रसार में महती भूमिका है। वे राष्ट्रोत्थान में सहभागी बनते हुए गुणात्मक शिक्षा के प्रसार के संवाहक बने। राज्यपाल श्री बागड़े आज अपेक्स यूनिवर्सिटी के तृतीय दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत पश्चिम के ज्ञान से आरंभ से ही बहुत आगे रहा है, पर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने हमें हमारे ज्ञान से निरंतर दूर किया है। उन्होंने भास्कराचार्य की चर्चा करते हुए कहा कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में न्यूटन से पहले उन्होंने बता दिया था। उन्होंने कहा कि भारत ने ही दशमलव का ज्ञान पूरे विश्व को दिया है, इसी से संसार को गिनती आई है। राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह भारतीयता से ओतप्रोत संस्कार में समाज का निर्माण करने वाली है। उन्होंने विश्वविद्यालय में शिक्षकों को आदर्श आचरण के साथ नवीनतम ज्ञान से अपडेट रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्राप्त ज्ञान और शिक्षा का उपयोग विकसित भारत के लिए करें। पशुपालन, गोपालन और मत्स्य विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा की अध्यक्षता में आज पशुधन भवन के सभागार में पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सेक्स सॉर्टेड सीमन, मंगला पशु बीमा योजना, भारत पशुधन ऐप, निशुल्क आरोग्य योजना तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। संबंधित अधिकारियों ने इन विषयों पर प्रस्तुति दी। शासन सचिव डॉक्टर शर्मा ने क्लिनिकल विषयों जैसे मेडिसिन, सर्जरी और गाइनोलॉजिकल विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त पशु चिकित्सा अधिकारियों को पॉली क्लिनिक में नियुक्त करने के निर्देश दिए, जिससे पशुपालकों को विशेषज्ञ सेवाओं का अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने इस कार्य को शीघ्रता से क्रियान्वित करने पर बल दिया। शासन सचिव ने जिलों के नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संबंधित जिले की संस्थाओं में विभागीय कार्मिकों की उपस्थिति 100% सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विभागीय कर्मचारियों को पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए और निष्क्रियता और जड़ता को समाप्त कर कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करना चाहिए। उन्होंने विभाग में अकर्मण्यता और कदाचार रोकने हेतु परिपत्र जारी करने के निर्देश भी दिए।
जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर जिले की सभी तहसीलों में रात्रि चौपालों का आयोजन करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में सांगानेर के अजय राजपुरा में रात्रि चौपाल का आयोजन कर आमजन की परिवेदनाओं का प्रभावी और त्वरित निस्तारण किया गया। इस दौरान 100 से अधिक धारा 136 के तहत शुद्धि प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। रात्रि चौपाल में लगभग 250 से ज्यादा लोगों ने भाग लेकर अपनी पेयजल, विद्युत समस्या और अन्य समस्याओं को बताया। समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर तुरंत समाधान करवाया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश की महिलाओं को हर क्षेत्र में सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी के तहत प्रदेश की बेटियों महिलाओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए नवाचार अपनाए जा रहे हैं। साथ ही महिलाओं की सेहत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। देखिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का कुशल नेतृत्व, बेटियों की सुरक्षा और सेहत प्राथमिकता, सुरक्षा को प्रोत्साहन। राजकॉप मोबाइल ऐप से महिलाओं को मिल रही तुरंत सहायता। महिला हेल्प डेस्क, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन। महिलाओं की सेहत का ख्याल, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 5 लाख महिलाओं को लाभ। माँ वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को QR कोड कूपन से निःशुल्क सोनोग्राफी। मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना की शुरुआत, लगभग 2,35,000 महिलाएं होंगी लाभान्वित। उज्ज्वला योजना एवं BPL परिवारों की 73,82,000 महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर। स्वस्थ और सुरक्षित महिलाएं ही आत्मनिर्भर राजस्थान की नींव हैं। भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और वीरता को सम्मान देने के उद्देश्य से रविवार को जयपुर के गांडीव स्टेडियम से चित्रकूट स्टेडियम तक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक यात्रा का नेतृत्व राजस्थान के सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया। यह तिरंगा यात्रा देश की सुरक्षा में जुटे वीर जवानों और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सभी सशस्त्र बलों को समर्पित थी। इसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने, वीर नारियों ने, उनके परिजन और युवाओं ने भाग लिया। यात्रा के दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को हाथों में लेकर भारत माता की जय और वीर जवान अमर रहे के नारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस अवसर पर कहा कि हमें गर्व है कि हमारे देश के सैनिक सीमाओं पर अडिग रहकर देश की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक एक सैनिक है जो राष्ट्र को मजबूत करने में योगदान देता है। राजस्थान के कई हिस्सों में हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक श्री राधेश्याम शर्मा के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। साथ ही कई हिस्सों में आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में आंधी बारिश के असर से अधिकतम तापमान में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। पश्चिमी राजस्थान के साउथ वेस्ट राजस्थान में सर्वाधिक अधिकतम तापमान फलोदी में 45.4 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है, यानी साउथ वेस्ट राजस्थान में हीट वेव अभी भी दर्ज की जा रही है। बाकी ज़्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से नीचे रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में, खासकर सरहदी क्षेत्रों में अगले 48 घंटों में फिर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है, यानी कि जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, गंगानगर क्षेत्र में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस तक रिपोर्ट होने की संभावना है, यानी कि हीट वेव का दौर सरहदी क्षेत्रों में पश्चिमी राजस्थान में अभी भी अगले 3 दिन जारी रहेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में थंडरस्टॉर्म के साथ में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिपोर्ट हुई है। दोपहर बाद खासकर शाम के समय अभी भी कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म, मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। खासकर आज यदि देखें तो दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। वहीं आज शेखावटी क्षेत्र और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा 27, 28 और 29 मई को यदि देखेंगे तो पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर से दोपहर बाद शाम के समय मॉडरेट टू इंटेंस थंडरस्टॉर्म, मेघगर्जन, आंधी, डस्ट स्टॉर्म और तेज हवाएं 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की फिर रिपोर्ट हो सकती है।
तो कुल मिलाकर के थंडरस्टॉर्म डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी पश्चिमी राजस्थान में अगले 3-4 दिन खासकर शाम के समय होने की प्रबल संभावना है। वहीं तापमान भी कुछ इलाकों में 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होगा। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।